हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम ज्ञान बाय यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजकीय आयुर्वेद विज्ञान संस्था के बारे में। देखिए, जो ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर से ये प्रकाशित हो रहा है। देखिए, स्टाफ नर्स की जो भर्ती है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। देखिए, स्टाफ नर्स रिक्वायरमेंट फॉर GIMS ग्रेटर नोएडा यूपी के द्वारा ये प्रकाशित हो रही है। दिनांक 8/10/2023 को यह प्रकाशित हुआ है। उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। देखिए, कंप्यूटर आधारित परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से CBT बेस्ड होगा। CBT बेस्ड का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र लिंक 48 घंटे में खुलना संभावित है। आपको अगर फॉर्म ऑनलाइन करना है और इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेना है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर पूरा डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। राजकीय आयुर्वेद संस्था ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन एक स्वास्थ्य संस्था है। संस्था में नर्सिंग स्टाफ नर्स के पदों की भर्ती या चयन प्रक्रिया को राज्य सरकार नियमावली के द्वारा ये भर्ती किया जाए। परीक्षा का माध्यम जान लेते हैं। परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में होगी। आपको जिस माध्यम में एग्जाम देना है आप उस माध्यम में एग्जाम दे सकते हैं। देखिए, आपको समय 2 घंटा दिया जाएगा और 100 अंकों का आपका पेपर होगा। MCQ माध्यम आपका क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए, 80% प्रश्न सैद्धांतिक ज्ञान से, थ्योरी ऑफ नर्सिंग से रहेगा और 20% प्रश्न नर्सिंग कार्य के व्यवहारिक ज्ञान से होगा। इनमें 10% कोविड संबंधी कार्य से संबंधित रहेगा। कोई भी नकारात्मक अंक नहीं रहेगा, मतलब इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला। सबसे पहले जन्म तिथि का उपयोग करके अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को ऊपर रखा जाएगा। देखिए, फॉर्म आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के सिस्टम से लागू होगा। आपको ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना है। देखिए, फॉर्म भरेंगे तो कैंडिडेट का पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद से फॉर्म का शेष विवरण भरा जाएगा, उसके बाद से फोटोग्राफ हस्ताक्षर अपलोड होगा, उसके बाद से फी पेमेंट करेंगे, उसके बाद से आवेदन पत्र का लास्ट में प्रिंट आउट निकालेंगे। जान लेते कि आपका आयु सीमा क्या रहने वाला है। तो आपका आयु सीमा मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष रहने वाला है। तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारणी में, टेबल में कि कैटेगरी वाइज किन पदों का कितना सीट है आप देख सकते हैं। SC का 54, ST का 5, OBC का 69, EWS का 25, अनारक्षित 102, टोटल पदों की संख्या 255 रहने वाला है। और यहाँ पे वेतनमान देख लेते हैं। बेसिक वेतनमान 44,900 से 1,42,400 रुपए पर मंथ आपका रहने वाला है, जिसमें महिलाओं के लिए 51 सीट और दिव्यांगों के लिए 10 और भूतपूर्व सैनिक के लिए 12 और स्वतंत्रता संग्राम के लिए 5 सीट आरक्षित रखा गया है। पद बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इस नोटिफिकेशन में दिया गया है कि अगर आप आरक्षित OBC EWS वर्ग से हैं तो आपको 2,000 रुपए आवेदन शुल्क देना है और 300 रुपए GST चार्ज देना है। 18% टोटल आपको 2360 रुपए फी देना है। अगर आप अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति से तो 1500 रुपए आपको फी देना है, 270 रुपए GST चार्ज देना है। टोटल आपको 1770 रुपए फी देना है। और जो दिव्यांगजन है उनको 1 भी रुपए फी नहीं देना है। आपको हम बताए थे इस वीडियो में पहले कि आपका आयु सीमा 1 जुलाई 2023 तक मिनिमम 21 वर्ष और 1 जुलाई 2023 तक मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। देखिए, अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपको एज में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और SC ST कैटेगरी के हैं तभी भी आपको एज में 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। तो मैक्सिमम एज आपका 45 वर्ष होना चाहिए। जान लेते हैं कि आपका क्या योग्यता रहने वाले। तो आपको योग्यता रहने वाले यहाँ पर देख सकते हैं, BSc नर्सिंग होना चाहिए, पोस्ट बेसिक 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या संयुक्त प्रांत नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रेशन कृत के योग चिकित्सा और शल्यकर्म नर्सिंग GNM का डिप्लोमा हो और जो रजिस्ट्रेट हो, कम से कम आप 50 वेद पर या 2 वर्ष आपने एक्सपीरियंस है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं। आई होप कि ये सभी जानकारी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट या कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं, अगर नर्स का कोई भी अपडेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक कि जय हिंद।